नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। धनबाद में श्रम नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इस मेले में युवाओं को दुबई में काम करने का भी अवसर मिलेगा, जिसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 10वीं पास से लेकर बीटेक तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष रिक्तियां उपलब्ध हैं। 2524 पदों पर नियुक्ति के लिए 24 कंपनियों ने आने की सहमति दे दी है। मेला आयोजन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। पहली बार बेरोजगार युवाओं को दुबई में काम करने का अवसर मिलेगा। दुबई के लिए 100 युवाओं का चयन किया जाएगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने में भी कंपनी सहयोग प्रदान करेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चास के ऑडिटोरियम में आईसेराइज पुणे के सहयोग से गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो की ओर से जिले के 60 विज्ञान शिक्षकों को विज्ञान के प्रयोग व व्यवहारिक पहलुओं पर कार्यशाला का आयोजन का शुभारंभ किया गया। ये 3 दिवसीय कार्यशाला 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ये जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने बताया, जिले में सत्र 2025-26 में कुल 86 विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना की गई है, जिसमें 49 विद्यालयों के विज्ञान व गणित विषय के 125 शिक्षकों को जिला राम रुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चास के सभागार में निर्माण संस्था की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। लैब संचालन करने व गतिविधियां करने के लिए शिक्षकों को संबंधित उपकरणों के द्वारा हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराया गया। दुर्गा पूजा दीपावली बचत के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या O86210862 रांची कामाख्या रांची साप्ताहिक पूजा दिवाली छठ स्पेशल परिचालन होगा। ट्रेन संख्या 08621 रांची कामाख्या साप्ताहिक पूजा दिवाली छठ स्पेशल यात्रा प्रारंभ 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन कुल 6 ट्रिप करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हजारीबाग नगर इकाई ने संत कोलंबा कॉलेज के मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन तालाबंदी किया गया। इस दौरान अभाविप की मांग थी कि स्नातक सेमेस्टर 1 का परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय के लगभग 50% से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया, जिसे परीक्षा परिणाम में संशोधन कर पुनः परीक्षा परिणाम जारी करे। महाविद्यालय के छात्रावास की स्थिति काफी दयनीय है, जिससे विद्यार्थियों में भय बना रहता है। नहीं पीने की शुद्ध पानी है, नहीं शौचालय है। जल्द ही इन समस्याएं को दूर की जाए। महाविद्यालय में सुचारू रूप से नियमित कक्षाएं ली जाएं। महाविद्यालय परिसर में शौचालय और पीने की पानी की समस्याओं को जल्द दूर की जाए। महाविद्यालय में छात्राओं के कॉमन रूम की निर्माण हो। स्नातक सेमेस्टर 1 में नामांकन सीट में 10% की सीट बढ़ोतरी की जाए। दानी प्रखंड के रोयांग में रिझर्ग झूमर प्रतियोगिता सह ज्योतिया मेला का आयोजन फुटबॉल मैदान लरेवटा में हुई। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले 11 टीमों ने अपने अपने झूमर के माध्यम से झारखंडी संस्कृति की खूबसूरती दिखाई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान चानो की टीम को मिला, जबकि द्वितीय स्थान तिलया की टीम एवं तृतीय स्थान कोदवे नीच टोला की टीम रही। झारखंड में औद्योगिक विकास, सुशासन और स्थिरता को नई दिशा देने के उद्देश्य से XLRI जमशेदपुर ने झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 15 लाइव प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग XLRI परिसर में आयोजित ओरिएंटेशन और ब्रीफिंग सेशन में की गई। जिदको और जियाडा के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने प्रोजेक्ट्स का औपचारिक अनावरण किया और राज्य की औद्योगिक नीतियों में परिवर्तनकारी विजन प्रस्तुत किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से देवघर एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन पर फूल बरसाए गए। हवाई अड्डे के कर्मियों की ओर से झारखंड की समृद्धि को दर्शाने वाले लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर 50 पौधे लगाए गए और रक्तदान किया गया, जिसमें हवाई अड्डे कर्मियों ने 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया।
प्रतापपुर प्रखंड के गजवा पंचायत की मुखिया पूनम कुमारी ने निजी खर्च से केवलिया आंगनबाड़ी केंद्र से मंझगांवा सीमाना तक 4 किमी तक सड़क की मरम्मती कराई। जर्जर सड़क पर मिट्टी मोरम डालकर चलने लायक बनाया। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए मुखिया ने निजी खर्च से जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर सड़क की मरम्मत कराई गई। मुखिया ने कहा कि पंचायत के सिद्राडीह व भूसिया में भी जर्जर सड़क है, जल्द ही उसकी मरम्मत कराई जाएगी। कार्य में समाज सेवी अशोक यादव, मिथिलेश कुमार, राजीव कुमार समेत अन्य लोगों ने भी अहम योगदान दिया। झारखंड के गोमिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, कई लोग हुए घायल। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव फैल गया। गोमिया नेरकी मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। आईएल और विष्णुगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। आरोप है कि प्रतिमा को तोड़ा गया और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के आईएल व विष्णुगढ़ प्रखंड के नेरकी के बीच स्थित छोटकी नेरकी में गुरुवार देर रात को विश्वकर्मा पूजा उपरांत मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई। इसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और गोमिया नेरकी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर आईएल थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो व इंस्पेक्टर सह विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन कुमार महता ने पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि यह घटना उस समय शुरू हुई जब लोग एक पब ब्लॉक प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हिस्सा ले रहे थे। धनबाद वासियों के लिए खुशखबरी। धनबाद से भोपाल के लिए सप्ताह में 3 दिन एक नई ट्रेन जल्द ही शुरू होगी, जिसे रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेन बुधवार, शनिवार और रविवार को धनबाद से सुबह 7:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से महाकाल मंदिर तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। सिजोआ के चंदौर बस्ती के ग्रामीणों ने अवैध कोयला खनन के विरोध में मुख्य मार्ग को जाम किया। महिलाएं बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर बीसीसीएल प्रबंधन, सीआईएसएफ व पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। मुख्य मार्ग होने के कारण देखते ही देखते रोड के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई। विधि व्यवस्था को लेकर तेतुलमारी व जोगता थाना की पुलिस मुस्तैद थी। आवागमन बाधित होने से स्कूली बच्चों के अलावे सरकारी व गैर सरकारी कामकाज में आने जाने वालों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावा में गुरुवार की सुबह हड़कंप मच गया। यहां के सिहास गांव के पास एक नवजात का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ जुट गई। नवजात का शव नाले के पास फेंका गया था। सूचना के बाद गांव की जुटी महिलाओं ने बताया कि नवजात का जन्म 24 घंटे के अंदर हुआ था, मगर किसी अभागन मां ने उसे यहां लाकर फेंक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर लाश मिली है वो बिहार के नवादा जिले की सीमा से करीब है और यहां पर कई नर्सिंग होम संचालित हैं। इधर गांव वालों की शिकायत और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर हमने बुधवार को करमाटांड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नवाडी गांव में छापा मारा और अकबर हुसैन को गिरफ्तार किया। हमने असम के एक सप्लायर से खरीदे गए 377 अवैध सिम कार्ड बरामद किए। इन्हें नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके हासिल किए गए सिम कार्डों से हो रहे साइबर अपराधों की बार बार मिल रही शिकायतों के बाद साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। एसपी ने कहा, हमने नकली सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। 3 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट टिकट भी मिला है। प्रत्येक सिम कार्ड 2500 रुपये में बेचता था। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समाज को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मद्देनजर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार की शाम झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। आदिवासी कुर्मी समाज जिला कमेटी के अध्यक्ष कमलेश महतो ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन अंतर्गत कलाईकुंडा स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए आगामी 20 सितंबर की सुबह 5 बजे से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान समर्थक रेल ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों के आवागमन को बाधित करेंगे, साथ ही सड़क मार्ग का आवागमन भी प्रभावित किया जाएगा। अध्यक्ष कमलेश महतो ने कहा कि कुर्मी समाज लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है।
सरकार द्वारा ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण अब रेल रोको व चक्का जाम जैसे कठोर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ बता दें कि इससे पूर्व भी इस संगठन ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कलाईकुंडा के स्टेशन प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया जाए, सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, कुर्मली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। फेस्टिवल सीजन शुरू होने के पहले सोने के दामों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दामों में 600 रुपये और 500 रुपये की कमी आई है। सोने के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। एशिया कप में ग्रुप स्टेज के 11 मैच खत्म होने के बाद सुपर 4 स्टेज की चारों टीमें तय हो चुकी हैं। गुरुवार को ग्रुप बी में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर उन्हें बाहर कर दिया। इस नतीजे से बांग्लादेश टीम भी श्रीलंका के साथ अगले राउंड में पहुंच गई। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान ने एशिया कप में कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें प्रतिबंधित क्षेत्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को कड़े शब्दों में ईमेल भेजकर इन उल्लंघनों का ब्यौरा दिया है। उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में बुधवार रात कुदरत का कहर टूटा। भीषण बारिश और बादल फटने से गांव तबाह हो गए, मकान मलबे में दब गए, लोग लापता हैं और आंखों में डर साफ नजर आता है। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगी तलाश रही है। आज का हाल: सुबह हल्के बादलों के साथ मौसम ठंडा, 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोपहर धूप निकलेगी, तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शाम आसमान में बादल छाएंगे और कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम अलर्ट: आईएमडी के अनुसार अगले 3-4 घंटे में इन जिलों में पीला अलर्ट येलो वॉच जारी किया गया है। बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, इन जगहों पर हल्का तूफान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा और बिजली गिरने की संभावना है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख महिलाओं के खातों में सितंबर माह की 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये राशि दुर्गा पूजा से पहले लाभार्थियों के खातों में पहुंचने की संभावना है। अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली से पहले जारी की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को नवंबर माह तक के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि आते ही बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। गांवों से लेकर शहरों तक, छोटे बाजारों से लेकर बड़े मॉल तक महिलाएं कपड़े, जूते और स्टाइलिश गहनों की खरीदारी कर रही है। त्योहारों के मौसम में ये योजना महिलाओं के लिए एक खुशखबरी साबित हो रही है। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए जीएमपीएस वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।